क्या दिक्कत है? ट्विन प्राइम नंबर एंड को प्राइम। ठीक, हम बताते हैं। क्या बताए थे कि ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन मतलब दो संख्याओं का जोड़ा। ठीक है, मतलब कि दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 हो और जिसका जीसीडी 1 हो, उसको ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, सही है। तो जैसे कि जिसका डिफरेंस 2 हो, जैसे 3,5, तो 3 में से 5 माइनस 3 मतलब 2। ठीक, और इसका जीसीडी कितना है? 1। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 3 का फैक्टर कौन कौन, मतलब कि 3 किससे किससे भाग लग जाएगा? 1 3 से और 5 1 5 से। दोनों में कॉमन क्या है? डिवाइजर 1। ठीक है, दोनों में डिवाइजर 1 कॉमन है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 5 3 का 1 और डिफरेंस कितना हो गया? 5 माइनस 3 2। ऐसे संख्याओं को क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर जैसे 5 7 ले लो। ठीक है, आ जाएगा ना? क्लियर है? ठीक। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर मतलब कि वैसा दो संख्या जिसका जीसीडी 1, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। ठीक है, जैसे 5 7 16 5। ठीक है, और ले लेते हैं, ये हो जाएगा अपना 5 9, इसका जीसीडी 1 है। ये सब क्या है? को प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना? ठीक, देखिए आज पढ़ेंगे हम लोग फिर से कुछ ना कुछ नया सीखेंगे कि जैसे नेचुरल नंबर में होता क्या है कि सबसे पहले मैथमेटिक्स तो शुरुआत होता है कहाँ से? नेचुरल नंबर से। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मतलब कि जैसे शुरुआत मैथमेटिक्स जब शुरू हुआ होगा तो कैसे शुरू हुआ होगा? तो मतलब सबसे पहले जो मानव जाति को कम और ज़्यादा का एहसास रहा होगा। ठीक है, ये इससे ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको नाम दे दिया, 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया, 3 दे दिया। तो जो भी मैथमेटिशियन है या जो भी एक जागरूक इंसान है वो, या नॉलेजेबल इंसान है वो, इसलिए उसको मतलब कि आम लोगों से अपेक्षा इसलिए उसको ज़्यादा क्या तरजीह या तजुर्बा के रूप में हम लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि वो हो सकता है कि कोई ना कोई बड़े काम को वो बहुत आसानी ढंग से कर ले, इसीलिए तो उसको ज़्यादा समाज में रिस्पेक्ट है ना। तो उसी तरह से मैथमेटिशियन जो थे वो शुरू वो समझिए कि एक तरह से वो इंजीनियर हैं। वो आपको जब इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की तरह सोचना भी होगा। ठीक है, देखते हैं क्या। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये हो गया अपना नेचुरल नंबर। ठीक, अब ले लेते हैं और हमको ये पता है जीरो के बारे में। ये हो गया जीरो। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले सीखेंगे कि इसमें जब कम या ज़्यादा बात कह रहे हैं, ठीक है, तो इसी को मैथमेटिक्स में जोड़, एडिशन दिया नाम दिया गया, सब्सट्रैक्शन नाम दिया गया। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है मामला, मामला क्या है। ठीक है ना, मामला क्या है? तो आखिर हमको इतना तो पता है कि आप लोग बचपन में जैसे कि दो को एडिशन की बात करें, अगर एडिशन की बात करें हम,
तो एडिशन की बात करें तो एडिशन में क्या हो रहे हैं, संख्याएं एक साथ एक्युमुलेट हो रही है ना। एडिशन मतलब एक साथ जमा करना। अगर हम लोग पहले मूल भाव इसका समझे, एडिशन का मतलब क्या, जो वैसा सोच जो एक साथ करने को, उसी को नाम दिया गया होगा शुरू में एडिशन। ठीक, तो मतलब कि 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 को, तो 2 2 4 2 6 और 2 8। उसी तरह से 3 को 5 बार लिख देंगे, 3 को 5 बार, तो ये क्या हो जाएगा 15। ठीक ना। अच्छा, तो हमको ये पता चल गया कि जोड़ है वो क्या है, जोड़ है वो एक साथ करना है। जोड़ मतलब एक साथ करना। जी सर। और सब्सट्रैक्शन मतलब घटाओ। ठीक ना, जी। घटाओ। और ये एडिशन मतलब जोड़। तो इसका मूल भाव को समझिए कि क्या कहना चाह रहा है, कि एडिशन में क्या हो रहा है कि चीज़ें एक साथ हो रही हैं, ठीक है। और सब्सट्रैक्शन में क्या हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए ना कि इसमें से आप एक निकाल लिए, कम हो गया ना, तो सब्सट्रैक्शन मतलब सब्सट्रैक्शन में चीज़ें कम हो रही हैं और एडिशन में क्या हो रहा है, जुट रहा है। ठीक, तो हम यहीं से देखेंगे कि एडिशन मतलब कि कलेक्शन, एडिशन मतलब कलेक्शन, और ये सब्सट्रैक्शन मतलब घटाओ या कमी, कम होना ना, उसी को नाम दिया गया है सब्सट्रैक्शन। अब देखिए, तो फिर जैसे अब यहाँ तक तो ठीक है कि जमा करने वालों को जैसे जैसे एक साथ जमा कर रहे हैं, उसको मैथमेटिशियन नाम दे रहा है, एडिशन नाम दे रहा है। ठीक, और जब हम किसी चीज में से कुछ निकाल ले रहे हैं तो उसको नाम दे रहा है सब्सट्रैक्शन नाम दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन, ये हो गया सब्सट्रैक्शन। ठीक, तो ये हो गया आपका एडिशन, ये हो गया सब्सट्रैक्शन। अब फिर क्या सोचता है मैथमेटिशियन, ये सोचता है कि अच्छा ठीक है, ये सब चीज़ों को जोड़ करके और ये किया जा रहा, तो इसको और शॉर्ट फॉर्म में कैसे किया जा सकता है। तो इसी को ध्यान से आप देखिए कि 2 जोड़ 2 जोड़ 2, ये 2 को 4 बार जोड़ने से क्या मिलता है हमको, 8 मिलता है। ठीक है, और 3 को 5 बार जोड़ने से 15 मिलता है। ठीक है, तो यहीं से कंसेप्ट निकल के आया मल्टीप्लिकेशन का। किसका, मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, यही भाव है ना, भाव यही है कि 2 को 4 बार जोड़ने से 8 मिल जाएगा, 2 को 4 बार जोड़ने से 8 मिल जाएगा। मतलब क्या है कि ये चीज को ऐसे न कह करके कि 2 को 4 बार जोड़ने से 8 मिल जाएगा, वो क्या कहता है कि 2 × 4 = 8। मतलब ये जो भाव था, ये जो एक लाइन, एक स्टेटमेंट था, या जो एक सोच था, उसको वो मल्टीप्लिकेशन नाम दिया। ठीक, तो हमको एक बात पता चल गया कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ये मल्टीप्लिकेशन इसका शॉर्ट प्रोसेस है, किसका, एडिशन का। मल्टीप्लिकेशन क्या है, शॉर्ट प्रोसेस, क्या है, शॉर्ट प्रोसेस है एडिशन का। उसी तरह से अगर हम डिवीजन की बात करें, डिवीजन की बात करें तो डिवीजन है, डिवीजन में देखिए, डिवीजन में होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि 10 को आप 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 5। ठीक, मतलब कि ये डिवीजन, इसका असली मीनिंग आप समझिए कि 10 को कितनी बार घटाएंगे ताकि ये 0 हो जाएगा। तो 10 में देखिए, 10 में 2 आप घटाइए, कितना बार, 5 बार, तो वो रिमाइंडर क्या दे देगा, 0 दे देगा। ये 8, ये 2, ये 6, ये 2, ये 4, ये 2 और 2 - 2, तो 1 2 3 4 5, 5 बार घटाया तो क्या हो गया, इसका रिमाइंडर 0 हो गया। तो हमें ये बात समझ में आ रहा। और हाँ, एक बात और कि 10 को 2 से भाग करने पर इसका जो वैल्यू है वो घट जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो यहाँ से एक मूल भाव पता चलता है कि डिवीजन इज द शॉर्ट प्रोसेस ऑफ सब्सट्रैक्शन। ये घटाने का एक शॉर्ट तरीका है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या पता चल गया कि एडिशन इज द शॉर्टकट, मल्टीप्लिकेशन इज द शॉर्टकट प्रोसेस ऑफ एडिशन और डिवीजन इज द शॉर्टकट प्रोसेस ऑफ सब्सट्रैक्शन। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, तब फिर आगे हम आपको इसको, इसी चीज़ को नोट कर लेते हैं। पॉइंट इसका नोट कर लेंगे कि क्या है मल्टीप्लिकेशन और क्या है डिवीजन। ठीक है, तो पहला पॉइंट है नोट में, पहला पॉइंट है
नोट कहता है पहला पॉइंट कि मल्टीप्लिकेशन इज द शॉर्ट प्रोसेस ऑफ एडिशन। मल्टीप्लिकेशन क्या है, मतलब गुना है, वो एक शॉर्ट ट्रिक है जोड़ने का, पहला। और दूसरा है डिवीजन है, डिवीजन इज द शॉर्ट प्रोसेस ऑफ सब्सट्रैक्शन, मतलब घटाने का एक शॉर्टकट तरीका, वो है डिवीजन। ठीक है, चलिए अब इसी चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए, तब फिर हम आगे इसमें हम लोग जो रेशनल नंबर पढ़े हैं कि रेशनल नंबर में उसका कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे कि रेशनल नंबर में क्या कैसे कैसे जोड़ना है, घटाना है, रेशनल को इरेशनल से जोड़ेंगे, क्या क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो रेशनल पढ़े थे कि रेशनल नंबर को पहला पॉइंट है और इसको क्यू से डिनोट किया जाता है, तो रेशनल नंबर में कहता है, और इरेशनल को हम लोग क्यू डैश से डिनोट करते थे। इरेशनल नंबर को हिंदी में इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, ये हो गया क्यू डैश। तो इसमें पहला पॉइंट कहता है कि यदि आप रेशनल को रेशनल के साथ जोड़ेंगे तो वो रेशनल ही आएगा, या घटाएंगे तो भी रेशनल आएगा। ठीक है, जैसे q प्लस माइनस क्यू बराबर क्यू, कहने का मतलब कि रेशनल को आप रेशनल के साथ जोड़ोगे तो क्या आएगा, रेशनल आएगा। ठीक, जैसे आप 1 प्लस माइनस 2.5, तो ये इसको जोड़ दोगे तो हो जाएगा 3.5, और घटा दोगे तो क्या हो जाएगा -1.5। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट नोट करते हैं कि यदि रेशनल को इरेशनल के साथ जोड़ देंगे, तो क्या आएगा। ठीक है, तो या घटा भी देंगे तो, ठीक है, तो क्या होगा, तो रेशनल को इरेशनल के साथ जोड़ने या घटाने पर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ठीक, सही है। अच्छा, एवं आप गुना भी करेंगे तो यदि कोई रेशनल को गुना करेंगे तो भी क्या आना चाहिए, इरेशनल आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई बच्चा ये पूछ सकता है हमसे कि सर बताइए तो क्यू यदि जीरो ले लें, यदि ये रेशनल नंबर क्या ले लें, हम जीरो ले लेंगे, यहाँ पर हम क्यू बराबर क्या ले लेंगे, अगर जीरो ले लेंगे तो जीरो इंटू ई रेशनल बराबर जीरो। जैसे मान लीजिए कि 0 गुना √2 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, जो कि ई रेशनल नहीं है। तो ये कब सही होगा, जब ये क्यू, जब यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कि q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से एक बात और पॉइंट निकल के आ रहा है कि अगर रेशनल को इरेशनल के साथ गुना करेंगे तो वो हमेशा इरेशनल देगा, कब, जब ये 0 नहीं होगा तो। ठीक है, और ये भी बात दूसरा है कि यदि एक रेशनल को इरेशनल से गुना करेंगे और वो रेशनल तभी दे सकता है जब ये q बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि और कोई संख्या से, जैसे आप सोच लीजिए कि q 0 अगर नहीं होगा तो 1 इंटू यहाँ पर कुछ भी रूट p रख दिए, ये तो इरेशनल होता है। अब यहाँ पर कोई भी हम रेशनल नंबर रखेंगे, कोई भी रेशनल, तो हमेशा ये इरेशनल नंबर के बराबर होगा। और यदि हमको इसको रेशनल के बराबर करना है तो हमको ये जो q होना चाहिए वो 0, यहाँ जैसे ही 0 पुट करेंगे तो इधर भी रेशनल और इधर भी रेशनल। ठीक है जी, इतना नोट कीजिए आप पहले।
ठीक है, अब देखिए आगे। अब सबसे पहले इसके बाद हम लोग तो देख लिए कि रेशनल को इरेशनल से जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे तो क्या 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 आएगा, है ना। अब हम इसको देख लेते हैं इवन डिवाइड करने पर भी, तो डिवाइड भी उसी तरह से, डिवीजन इज ऑल्सो डिवीजन। अगर मान लीजिए कि एक बात और, हाँ, कि जैसे मान लीजिए कि P में Q से डिवाइड कीजिए या P को 1/Q से गुना कीजिए, तो ये भी एक बात है, ठीक है। तो उसी तरह से कि जैसे सिंपल यहीं पे कि Q/Q' क्या होगा, जब Q' जीरो हो नहीं सकता है कि, क्योंकि Q' तो इरेशनल, जीरो तो रेशनल होता है ना, तो Q' जीरो नहीं होगा। इसका मतलब Q/Q' हमेशा क्या होगा, जब Q जीरो नहीं होगा। ये एक प्रकार का मतलब Q इंटू 1/Q', इसको लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा Q इंटू Q'। तो फिर सेम रूल फॉलो हो जाएगा, यही वाला रूल, ठीक है। क्योंकि 1/Q' एक कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, याद है ना, इरेशनल नंबर जो नॉन रेकरिंग हो एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जब दोनों इरेशनल नंबर ले लेंगे, जब दोनों इरेशनल नंबर Q' ले लिए और प्लस माइनस Q' ले लेंगे, ठीक है। तो यदि इरेशनल को इरेशनल के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये कुछ भी हो सकता है, मे बी रेशनल और इरेशनल। ऐसा क्यों हो रहा है भैया, अभी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान ली सिंपल लीजिए √2, अगर √2 को √2 में जोड़ देते हैं, √2 को √2 में जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा 2√2, जो कि कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक। अगर √2 को √2 में से आप घटा देते हैं तो जीरो आ जाता है, ये कैसा है, तो ये पता चल गया हमको कि ये आ गया रेशनल नंबर, ठीक। अच्छा, और ये भी बात देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए इसको यहाँ से थोड़ा सा और, जैसे मान लीजिए कोई एक इरेशनल नंबर ले लीजिए 1 + √2 और इसमें जोड़ दीजिए 1 - √2, तो ये एक इरेशनल नंबर, ये भी एक इरेशनल नंबर, दोनों इरेशनल नंबर को जोड़ दीजिए तो √2 से √2 कट हो गया, 1 और 1 कितना हो गया, ये हो गया आपका 2। तो 2 कैसा नंबर है, 2 तो रेशनल नंबर है। तो एक केस में आप क्या देख रहे हैं कि दो इरेशनल नंबर को जोड़ने से इरेशनल आ रहा और एक बार दोनों को जोड़ने से रेशनल नंबर, इसीलिए लिखा हुआ है कि मे बी रेशनल और इरेशनल। इवन जब गुना कीजिएगा तो भी यही होगा, जैसे √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन √2 को √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √6। तो ये रेशनल है और ये क्या है, इरेशनल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक, इतना नोट कीजिए पहले। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है कि यदि नहीं, सबसे पहले देख लेते हैं इवन नंबर का और ऑड नंबर का डिफिनीशन। दोबारा, इवन नंबर किसको कहते हैं, इवन नंबर जो 2 से भाग लग जाए, 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, 1, 3, 5, 7 और 9। तो इवन नंबर किसको कहते हैं, जो 2 से भाग लगने पर रिमाइंडर 0 आएगा, तो सबको 2 से भाग देने पर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और ऑड नंबर है, उसमें भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक। अब हम लोग इसको जोड़ के देखते हैं
ये भी आगे काम आएगा, इसलिए आपको ये सब बता रहे हैं ताकि आपको आगे काम आएगा ये सब चीज़ें। आगे कैलकुलेशन ये सब छोटी छोटी बातें आप भूल जाइएगा, ठीक है ना। जैसे इवन को अगर जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे इवन के साथ तो हमेशा इवन आएगा। इवन मतलब कि यदि इवन को किसी भी दुनिया की संख्या से कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमेशा इवन आएगा। मतलब किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर, किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर वो हमेशा क्या देगा, इवन देगा, पहला पॉइंट। दूसरा, जैसे देख लो ना भैया, 2 को जोड़ दो 4 में, 4 और 2 तो 6, 6 भी है जो 2 से भाग लग जाएगा, तो इवन प्लस माइनस इंटू इवन, इवन हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कि यदि इवन को इवन प्लस माइनस ऑड, इवन को यदि ऑड के साथ जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वो हमेशा ऑड आएगा। देख लीजिए कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, इवन 0 ले लीजिए, ऑड 0 प्लस माइनस 3, तो घटाइएगा तब भी ऑड आ जाएगा और जोड़िएगा तब भी ऑड आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब लेकिन इवन को यदि ऑड से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अभी ने बताया कि किसी भी संख्या, किसी भी नंबर में यदि इवन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमेशा इवन हो जाएगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं किसका, इवन हो गया, इवन हो गया, और अब ले लेते हैं ऑड का। तो ऑड प्लस माइनस ऑड, ठीक है। ऑड के साथ यदि आप ऑड को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो हमेशा क्या आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे 3 प्लस माइनस 5, 3 प्लस माइनस 7, देख लीजिए, जोड़िएगा 5 3 8, 5 3 8, ये 2 से डिविजिबल है, और 3 में से 5 को घटा देंगे तो भी क्या आएगा, ये डिविजिबल होगा 2 से, या 3 में 7 को जोड़ दीजिए तो भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, और घटा भी देंगे तो भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है, ठीक है। अब देख लीजिए, अब लेकिन ऑड को यदि आप ऑड से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये सब दिमाग में रखने वाली बात है, इसलिए आज ही बता दे रहे हैं आपको कि ऑड इंटू ऑड हमेशा ऑड होगा, ठीक है। ये 3 इंटू, जैसे 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 5 15, मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ये कभी बदलेगा नहीं कि ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ऑड नंबर आएगा, ठीक है। अब इतना नोट कीजिए जल्दी। चलिए ठीक है, अब लास्ट पॉइंट कुछ सीखते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए फिर से हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का शुरुआत कहाँ से हुआ है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। और नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ नंबर है, ठीक है। तो देखिए नेचुरल नंबर में जैसे आप लोग इक्वेशन पढ़ते हैं 9th 10th में कि 2x बराबर 1, ठीक है, x माइनस 1 बराबर 0, 8 में बताया जाता होगा या 7 में, जो भी, कि इक्वेशन किसको कहते हैं, जो इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो उसको इक्वेशन कहते हैं ना। तो x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 5, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 तो 7, ठीक है। तो हमें ये एक बात यहाँ से पता चल रहा है कि ठीक है कि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7, ठीक। अब थोड़ा सा जो आप पढ़े हैं उसी को सीरीज में देखने का कोशिश कीजिए कि 2x माइनस, यदि x माइनस 1 बराबर 0 है, लेकिन यदि ये सोच लीजिए कि 2x माइनस 1 बराबर 0, ठीक, कि 2x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर कितना आएगा, तो ये तो आप ऐसे लिखते हैं 2x बराबर 1 और ये इधर डिवाइड कर देते हैं,
x बराबर 1/2। तो देखिए कैसे कैसे ये मैथमेटिशियन का एक क्या कर रहे हैं कि वो जैसे जैसे आ रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो चीज़ों को आसान करते जा रहा है, वो और कुछ निर्माण करते जा रहा है। निर्माण कैसे कर रहा है, देखिए कि x बराबर क्या आ गया, कुछ नेचुरल नंबर था 175, यहाँ जैसे ही आया तो x बराबर किसका निर्माण हो गया, x बराबर 1/2। तो हमको पता है कि जैसे 3x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 5/3, ये सब तो चीज़ें आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो x बराबर 5/3, मतलब पहले सबसे पहले नेचुरल नंबर का खोज हुआ होगा, फिर किसका, फ्रैक्शनल, है ना, फ्रैक्शन का, या फ्रैक्शनल नंबर कह सकते हैं, भिन्न संख्याएं, उनका खोज हुआ, ठीक है। लेकिन उसी तरह से जब आगे बढ़ा तो मानव जाति जैसे जैसे आगे सोच रहा है मैथमेटिक्स के बारे में, है ना, मैथमेटिक्स के बारे में सोच रहा है, जैसे x² बराबर 4, ठीक। तो ये पता चला कि ठीक है कि यदि x² बराबर 4 कर दिया तो इधर 2² कर दिया, ठीक। तो x² - 2² बराबर 0, तो x, इसको लिख सकते हैं a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b, तो x - 2 × x + 2, ठीक है। तो x बराबर यहाँ से 2 और x बराबर -2, ठीक। यहाँ तक तो ठीक था कि जिसका स्क्वायर आसानी से निकल जा रहा था वो तो सही था, ठीक है। अच्छा, लेकिन जैसे प्राइम नंबर ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए आप प्राइम नंबर x² = 5 ले लीजिए, x² = 5 ले लीजिए, तो x² जैसे ही आप 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² = 5 ले लीजिए, तो x बराबर आप लिखिएगा x बराबर ±√5, ठीक है। क्योंकि इसका हमको पता है कि चाहे प्लस वाला रहे या माइनस वाला, अगर इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। अभी देखिएगा यहीं से कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसका मतलब कि आगे अभी यहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर का निर्माण हुआ, नेचुरल नंबर के बाद किसका खोज हुआ, फ्रैक्शन नंबर का। अब उसके बाद किसका खोज हो रहा, स्क्वायर रूट का, ठीक। अब स्क्वायर रूट का आप लोग जो वर्गमूल निकालते हैं उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे जैसे ही बात आई तो जैसे जैसे अब मैथमेटिशियन के दिमाग में ये आया कि ठीक है कि यदि x² बराबर -1 हो जाएगा तो x बराबर क्या होगा, तब x बराबर हम लोग इसको तो इतना ही ना लिख सकते हैं कि x बराबर ±√−1, x बराबर ±√−1, ठीक है। तो x बराबर हो गया ये कितना, ±√−1। अब इसका वर्गमूल तो पॉसिबल है नहीं। अब इसको हमको ये पता है कि कोई भी दो संख्या को a को यदि b से कोई भी दो संख्या को गुना कर देंगे, मतलब सेम संख्या, कोई भी दो सेम संख्या को गुना कर देंगे, या कोई रियल नंबर ले लीजिए या रेशनल नंबर ले लीजिए, वो कभी माइनस में नहीं आने वाला है। क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करने से, किसी भी संख्या का होल स्क्वायर करने से वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना। जैसे कि -1 का होल स्क्वायर 1, -2 का होल स्क्वायर 4, -3 का होल स्क्वायर 9, -1.5 का होल स्क्वायर कितना होगा, 2.25, ठीक है। तो यहाँ से तब हमें पता चला कि यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, तब सबसे पहले इसी को नाम दिया गया है, आगे इसी को नाम दिया गया है आयोटा। क्या नाम दिया गया, आयोटा, ठीक है। और यही के बाद जैसे नेचुरल नंबर आया, फ्रैक्शनल नंबर आया, स्क्वायर रूट नंबर आया, फिर उसी तरह से फिर किसका डिस्कवर हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमको इतना बात पता चल गया कि ये x बराबर ये x² बराबर -1 के कारण किसका निर्माण हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। और इसका नाम क्या दिया गया, आयोटा, ठीक है। थोड़ा और इसको एलिब्रेट कर लेते हैं कि x² बराबर यदि -1 होगा तो क्या होगा, x बराबर ±√−1, और ये हो जाएगा +- ये इसका नाम आयोटा, इसको मतलब कि √-1 को हम लोग i लिखेंगे, क्या लिखेंगे, i लिखेंगे। तो x बराबर कितना हो गया, + आयोटा,
ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि जैसे जैसे मैथमेटिक्स को जो जरूरत पड़ता है वो खुद ब खुद डिस्कवर कर लेता है। ठीक है, तो देखिए आगे कैसे कैसे अभी बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।